हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? जल्दी से मुझे बता दीजिए। आपके लिए बहुत सारी खुशखबरी है। और सर, अब सब बोलेंगे कि सर ऐसे ऐसे मतलब लॉकडाउन में कैसी खुशखबरी है ना? तो बिल्कुल है। और अच्छा लगेगा तो आपको लाइक करना है, ठीक है? और मुझे बताना है कि सर ठीक है, बढ़िया, मज़ा आ गया सर। अब थोड़ा मज़ा आने लगेगा और ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ें होने लगेंगी। तो जल्दी से बताएं या लेट से बताएं? जल्दी से बताओ सर। हाँ, ठीक है। तो सभी स्टूडेंट्स जुड़ गए हैं ऐसी मैं आशा करता हूँ। स्टार्ट करते हैं चीज़ों को बिना किसी देरी के, बिना किसी दिक्कत के। आज ये लास्ट सेशन ले रहा हूँ मैं ज्योमेट्री का। सबसे पहले मैं बता देता हूँ आपको, साहिल 10 SAHIL 10 ये मेरा कोड है। इस कोड से अनअकैडमी पर आप अगर कोई भी कोर्स लेने जाते हो तो आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा। SAHIL 10, चाहे वो यूपीएससी में हो, चाहे बैंक में हो, रेलवे में हो, डीआरडीओ हो, चाहे सीजीएल सीएचएसएल सीपीओ के लिए एसएससी कैटेगरी में जा रहे हो आप, चाहे अन्य किसी कैटेगरी में आप कोर्स लो, साहिल 10 कोड लगाओगे 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। अगर आप लेने जा रहे हो तो साहिल 10 कोड लगा दीजिएगा। उससे पहले मोटिवेशनल क्वेट। मोटिवेशनल क्वेट क्या है कि भागते रहो अपने लक्ष्य के पीछे, क्योंकि आज नहीं तो और कभी। भागते रहो लक्ष्य के पीछे, क्योंकि आज नहीं तो और कभी करेंगे लोग गौर कभी। लगे रहो बस रुकना मत, लगे रहो बस रुकना मत, आएगा तुम्हारा दौर कभी। डेफिनेटली जब कभी भी आप लो फील करो ना, तो हमेशा सोचा करो कि अगर मैं कंसिस्टेंटली मेहनत करता रहा ना, तो ये जो लो फील करने वाली बात है कि यार क्या होगा, कब एग्ज़ाम होगा, ये सब पॉजिटिव होता चला जाता है। आप सभी विद्यार्थियों से यही रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो को शेयर ज़रूर करें। आपकी मैं आपसे विनती कर रहा हूँ कि वीडियो को शेयर ज़रूर करें, जिससे कि और भी विद्यार्थी पढ़ पाएँ। और सर ज्योमेट्री को विदा कर दो। हाँ, कहाँ पर विदा करें बताओ? चलिए, दूसरी बात, पहली खुशखबरी तो ये है। पहली खुशखबरी, कल आपका कल आपका YouTube लाइव टेस्ट होने वाला है। YouTube लाइव टेस्ट यानी कि वो लाइव टेस्ट तो होगा ही। ऐप ऐप वाला तो जैसे चलता आया है वैसे चलेगा। शाम को 5 बजे होगा कल ऐप वाला, तो जो ऐप में होता है। ये आपका क्या है, एक तरीके से YouTube लाइव टेस्ट है जो मैं आपके लिए पेपर बना रहा हूँ, और जिसमें मैं RRB NTPC से रिलेटेड आपको कल सुबह 11 बजे वो करवाने वाला हूँ। तो पहली खुशखबरी तो ये है, YouTube लाइव टेस्ट, ठीक है। दूसरी क्या है, RRB NTPC के लिए दोबारा से YouTube पर एक लॉकडाउन सीरीज स्टार्ट कर रहा हूं, जिससे कि आप अपने बोरिंग माहौल को थोड़ा इंटरेस्टिंग बना सकें। डेली सुबह 11 बजे, मंडे टू थर्सडे, क्योंकि फ्राइडे को हमारा लाइव टेस्ट सॉल्यूशन होता है। क्लियर है? तो लॉकडाउन सीरीज आपके लिए आ रही है। अच्छा है ना? जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लें। और सुबह 11 बजे यूट्यूब पर मंडे टू थर्सडे, यानी कि सोमवार से गुरुवार, एक नई चीज़ के साथ तैयार हैं हम लोग। स्क्रीनशॉट लेके शेयर करना आपका काम बनता है। प्लीज़ शेयर करना आपका काम बनता है। तो डेफिनेटली आप शेयर करेंगे, जल्दी से मुझे बता दीजिए। तो वीडियो को शेयर कर दीजिए। इस स्क्रीनशॉट को आप शेयर कर सकते हैं। मंडे टू थर्सडे, खुश? अब तो खुश हो जाओ। चलिए, तो ये सारी चीज़ें हमने पढ़ ली थी, है ना? ये सारे क्वेश्चन हमने कर लिए थे। अब जो क्वेश्चन बाकी हैं वो करेंगे आज, फिर कल यूट्यूब लाइव टेस्ट के लिए आप तैयार रहिएगा। तो ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को करें। आज क्लास छोटी भी हो सकती है, क्योंकि आज हम ज्योमेट्री को विदा कर देंगे, है ना? चलो इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए। सारे होंगे पवन उसमें, पीवाई की पीवाई पीवी होंगे, सब कुछ होगा, चिंता मत करो आप। मुझे मुझे कराने दो, मैं देख रहा हूँ ना, आपको पेपर में वो क्वेश्चन आ जाएगा, और क्या चाहिए। चलो इस क्वेश्चन को करो और इसका आंसर मुझे दो। वीडियो को शेयर करना है, ठीक है ना? लाइक भी करना है, शेयर भी करना है, अपने दोस्तों तक पहुंचाना है। ये क्वेश्चन बड़ा अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। आपसे पूछा गया है कि भाई CDE का परिमाप निकालो। ये बहुत प्यारा प्रश्न है। मैंने एक कॉन्सेप्ट आपको कराया था डियर, कि किसी भी बाहर के बिंदु से अगर आप स्पर्श रेखा डाल रहे हो और वो स्पर्श कर रही है एक सर्किल को, तो वो बराबर होता है। यानी कि अगर मैं इसको बोल देता हूँ ये F है और ये G है, तो क्या मैं ये कह सकता हूँ आप लोगों से कि आपका जो CF होगा, आपका जो CF होगा वो आपका CG के बराबर होगा? बोलो, आपका जो CF होगा वो आपका CG के बराबर होगा। ये बात आपको समझ में आती है मेरी कहने वाली? आती है ना? अच्छी बात है। आपसे बोला गया है कि सर AB आपका 3 है,
मैंने कहा ठीक है, ये मेरा 3 दे रखा है, BC आपका कितना दे रखा है, 5 दे रखा है। अब आप लोग मुझे बताओ, अगर इसको मैं अगर x मान लेता हूं, अगर मैं इसको x मान लेता हूं, तो ये वाला भी मेरा x हो जाएगा, ये वाला भी मेरा x हो जाएगा ना। आराम से समझो, कोई जल्दबाजी भी नहीं है। चलिए, तो क्या मैं ये कह सकता हूं ये वाला हिस्सा क्या हो जाएगा, ये वाला, तो ये AF वाला हिस्सा हो जाएगा आपका 6 - x, और ये वाला हिस्सा हो जाएगा आपका 5 - x। बोलो बोलो, अगर ये आपका ऐसे है तो सर आप तो समझदार हो और हमें भी समझदार बना दिया है, तो ये इस बिंदु के लिए स्पर्श रेखा नहीं है क्या? यानी कि ये वाली लेंथ और ये वाली लेंथ बराबर हो जाएगी, और इसी तरीके से ये वाली लेंथ जो 6 - x है, तो ये भी 6 - x हो जाएगा। जी बिल्कुल सही बात है सर, आपने तो बड़ा अच्छा तरीका बताया। तो मैंने बिल्कुल आपको अच्छा तरीका बताया है, क्योंकि ये वाला जो हिस्सा है ये 5 - x हो जाएगा, और ये वाला जो हिस्सा है ये 6 - x हो जाएगा। तो माय डियर प्यारे स्टूडेंट, तो क्या मैं इसको 3 के बराबर कर सकता हूँ इन दोनों के योग को? जी बिल्कुल करूँगा। 6 - x प्लस 5 - x बराबर मैं 3 कर देता हूँ, तो कितना आ रहा है, 2x बराबर 8 आ रहा है, x बराबर 4 आ गया, x बराबर 4 आ गया। क्लियर यहाँ तक? अब आपसे क्या पूछा गया है कि त्रिभुज CDE का परिमाप, यानी कि इसका पेरीमीटर पूछा है माय डियर स्टूडेंट्स। आप लोग मुझे बताओ, जब x बराबर 4 आ गया तो ये वाली भुजा, ये वाली, देखना कितना प्यारा कॉन्सेप्ट है, हमें जो चीज़ दिखती नहीं है ना वो अक्सर हो जाती है। तो देखिएगा ज़रा, क्या मैं ये कह सकता हूँ ये वाली भुजा और ये वाली भुजा इस वाली भुजा के बराबर होंगी इसके, तो यानी कि x और x ही आंसर आएगा, यानी कि 2x ही आपका आंसर होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 8 ही आपका आंसर, मतलब ऑप्शन नंबर C आपका आंसर हो जाएगा, क्योंकि कुल मिलाकर 2x ही तो है ये। क्योंकि अगर आप इस पार्ट को कुछ भी मानते हो, y मानते हो या कुछ भी मानते हो, तो ये वाला हिस्सा भी तो y होगा, तो ये y है तो ये भी y होगा, यानी कि कुल मिलाकर ये क्या है, 2x ही तो है। बस आंसर आ गया आपका। तो कहने का मतलब यही है कि आपका जो आंसर आ गया है वो 8 आ जाएगा आंसर इसका। कितना आ जाएगा, 8 विल बी योर राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर है? क्लियर? हाँ, समझ में आ गया, मज़ा आ गया क्वेश्चन में। बहुत प्यारा प्रश्न है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, इसको कौन करेगा माय डियर? बहुत प्यारा प्रश्न है, करके बताओ मुझे, तो आप लोग करके बताया जाए। मैं तो वेट कर रहा हूँ आपके इन प्रश्नों का आंसर के लिए। हाँ भाई, हिंदू नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। ठीक है, हिंदू नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं आप सभी को। विक्रम संवत लग चुका है आज, है ना, अच्छी बात है, ये असली नववर्ष है। चलिए, तो किसी का आंसर आया? सर 2x कैसे, बता तो आया था कि वो बराबर हो जाएगा ना उसके, उसी वजह से 2x आ गया। ठीक है, चलिए चलिए इस क्वेश्चन का जवाब देते हैं। क्वेश्चन बड़ा अच्छा है। क्या बोला गया है कि जिसकी भुजा 6 है, हम ये कह सकते हैं डियर, अगर आपके सामने ये 2 है तो ये भी 2 होगा। ठीक है, तो क्या मैं ये कह सकता हूँ इसकी लेंथ कितनी हो जाएगी, 2√2 हो जाएगी। क्या हो जाएगी भाई, 2√2 हो जाएगी। यहाँ मैं अगर इसको मिला दूँ इसके सेंटर से, इसके सेंटर से अगर मैं इसको मिला दूँ तो ये r हो जाएगा, r, और ये भी तो एक रेडियस है, ये भी एक रेडियस है, तो इस रेडियस और इस रेडियस का ये कितना हो जाएगा, r√2। तो ये विकर्ण पूरा कितना हो जाएगा, अगर ये पूरा 6 है, अगर ये पूरा 6 है, अगर ये पूरा 6 है, तो ये पूरा 6√2 के बराबर हो जाएगा। तो मैं सबको जोड़ देता हूँ, 2√2 प्लस r√2 बराबर 6√2 हो जाएगा। ठीक है, r कॉमन ले लिया तो कितना हो गया, √2 + 1 बराबर 4√2। आंसर कितना आ जाएगा, 4√2 अपॉन √2 + 1। तो कौन सा आंसर है,
ऑप्शन नंबर सी विल बी योर राइट आंसर। अब बुद्धि नहीं लगा रहे हो यार तुम लोग बिल्कुल ही। कोई पूछ रहा है सर 2√2 कैसे आया, और अच्छे से लाइक करते रहो भाई। ये अगर 2 है, ये अगर 2 है तो ये 2√2 नहीं होगा क्या विकर्ण? किसी भी वर्ग का अगर भुजा आपको ए दे रखा होता है तो उसका डायगोनल √2a ही तो होता है। बताया हुआ है ना, चीज़ें क्लियर है ना? ठीक है, समझ में आया? अच्छा लग रहा है? लाइक करते रहें, यही चाहते हैं बस। ठीक है, और अच्छे से पढ़ें। ठीक है, और मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि आप लोगों को क्लियरिटी आनी चाहिए। कॉन्सेप्ट है भाई इतनी, ये अब ये बताओ, क्या इस क्वेश्चन को हम टफ कहेंगे क्या? क्या इस क्वेश्चन को हम हार्ड कहेंगे क्या? मैं तो नहीं कहता, ये कहता हूं कि ये ग्रुप डी में भी आ सकता है, ऐसा प्रश्न है। लेकिन सीखने वाले क्वेश्चन है, ये स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। थोड़े बाउंस जाएगा तो जाएगा भाई, दिमाग यूज नहीं करोगे तो सब कुछ बाउंस ही जाएगा भाई साहब। पेपर भी बाउंस ही चला जाएगा, सिलेक्शन भी बाउंस हो जाएगा, सब बाउंस हो जाएगा। दिमाग ही नहीं लगाते तुम लोग। R√2 कैसे होता है भाई? जब ये आर है, ये आर है, ये तो रेडियस है, लेकिन ये निकालना हो ना ये वाला पूरा इस सेंटर से, तभी तो R√2 होगा। ठीक है, चलिए। सर 2 कैसे हुआ समझ में नहीं आता। कोई बात नहीं यार, नहीं आएगा तो क्या कर सकते हैं, क्या करें बताओ? दिमाग ही नहीं लगाओगे तो कुछ नहीं हो सकता। अगला प्रश्न ये लो। अब यहाँ और ज़्यादा हवा खराब हो जाएगी तुम्हारी, जानता हूँ ना मैं। ये क्वेश्चन करके बताओ। अब पता होना चाहिए, दिमाग लगाना आना चाहिए। जो आंसर दे रहे हैं अच्छी बात है, जो नहीं दे रहे हैं बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। BC बराबर 6। अरे ये बोला गया है ना भाई, 6 भुजा का वर्ग है। क्वेश्चन भी पढ़ लिया करो यार, ये क्वेश्चन भी पढ़ लिया करो थोड़ा सा। ये 2 यहाँ दे रखा है, ये बोल रखा है 2 इसकी भुजा है। तो वेरी गुड, जिनके भी आंसर आ रहे हैं इस क्वेश्चन के, ये क्वेश्चन बड़ा प्यारा क्वेश्चन है। ठीक है, यानी कि आपसे ये बार बार पूछा जा सकता है पेपर में, और इस कोई टफ क्वेश्चन नहीं है। इसको आप ये नहीं कह सकते कि सर ये ऐसा क्वेश्चन हो गया जो हमसे नहीं आया। बहुत सारे स्टूडेंट्स के आंसर भी आए, मनीषा का आंसर आ गया, बहुत सारे स्टूडेंट के आंसर भी आ गए। तो चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं डियर। क्वेश्चन को समझने की कोशिश करना आप लोग, कि अगर ये आपका एक केंद्र मैंने मान लिया, तो क्या मैं ये कह सकता हूँ इसकी जो त्रिज्या हो जाएगी वो कैपिटल R हो जाएगी? अगर ये कैपिटल R है तो आप लोग मुझे बता दो कि यहाँ पर ये इस अर्धवृत्त का अगर सेंटर है तो इस पर स्पर्श रेखा, अगर मैं लंब, स्पर्श रेखा पर हमेशा लंब होता है, ये भी स्पर्श रेखा पर हमेशा लंब हो जाएगा, और ये छोटी त्रिज्या हो जाएगी। यानी कि क्या मैं ये कह सकता हूँ ये स्मॉल r हो जाएगा आपका, ये स्मॉल r हो जाएगा, क्योंकि ये अंदर वाले को मैंने स्मॉल r माना है, तो ये स्मॉल r ही तो है अगर ये सेंटर है तो। बात समझ में आ रही है आप लोगों को? बढ़िया मज़ेदार क्वेश्चन है ये। अब मुझे बताओ आप लोग कि मुझे रिलेशन निकालना होगा तो मैं पाइथागोरस लगाने की कोशिश करूंगा। अगर मैं इसको इससे मिला देता हूं, मिलाना पड़ेगा क्यों सर, आपको कैसे पता? अरे भाई अब इस केंद्र से अगर उसकी परिधि पर आप मिला रहे हो तो क्या मैं ये कह सकता हूँ, ये तो वही वाली बात हो गई ना, ये तो कैपिटल R हो गया ना, ये तो रेडियस हो गया कैपिटल R। इसके इससे कैपिटल R हो जाएगा। कोई दिक्कत आप लोगों को? कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अब आप लोग मुझे ये बताओ कि ये R है, ये R है, तो ये भी R होगा। तो क्या मैं वही वाली बात कर सकता हूँ अभी कि ये जो था ये R√2 हो जाएगा, ये मेरा R√2 हो जाएगा? बोलो किसको समझ में नहीं आया? ये R√2 कैसे हो गया, ये किसको समझ में नहीं आया? यहाँ तक मुझे बता दो, फिर आगे बात करूँगा आपसे। इससे पहले कोई बातें नहीं। छोटे वाले त्रिभुज, छोटे वाले एक तरीके से मेरा ये R है, ये भी R है, ये भी परपेंडिकुलर है, ये भी परपेंडिकुलर है, ये भी परपेंडिकुलर हो जाएगा, तो ये R√2 हो जाएगा। यहाँ तक कोई समस्या है क्या किसी को? बोलो। ये अगर R√2 हो गया, यहाँ पर ये आपका 90 डिग्री है, ये भाऊ 90 डिग्री है ना, ये भाई 90 डिग्री है ना, और ये क्या है, ये आपकी छोटी R ही तो है। तो अगर मेरे को ये ट्राइंगल दिख रहा है और आपको भी दिखना चाहिए, और मैं थोड़ा दिमाग ही लगवाना चाहता हूँ आपसे, और कुछ चाहता थोड़ी हूँ मैं चाहता हूँ कि आप बस थोड़ा सा दिमाग लगा दें कि ये आपका 90 डिग्री है, ये आपका क्या है, एक डायगोनल है। डायगोनल क्या मतलब, एक तरीके से हाँ चतुर्भुज का डायगोनल हो गया, ये 90 डिग्री।
और ये आपका एक कैपिटल आर वाली लाइन, तो पाइथागोरस लग जाएगा। ठीक है, बिल्कुल दया क्या सब कुछ बनाए हुए रखी हुई है, बस आप पढ़ाई कर लो, ऐसा क्लासिक कंटेंट नहीं कोई देगा तुम्हें, चिंता मत करना। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि सर वही वाली बात आ गई, लंब का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर, 3r² बराबर r², यही होता है। तो क्या हम ये कह सकते हैं r² की वैल्यू हो गई 3:1। यहाँ तक कोई दिक्कत? यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है क्या? ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। अब क्या बोला गया, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, आधा वृत्त है जो कि अंदर बना हुआ है, तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल पाई छोटा r² बटे 2, यही होता है। और वृत्तीय चतुर्थांश यानी कि चौथा हिस्सा कैपिटल r² बटे 4, पाई से पाई कट गया, r² बटे 2, 4 बटे r², 4 से कट गया 2 बार, और ये हम जानते हैं 2/3 आपका अनुपात आ जाएगा इसका, क्योंकि नीचे तो 3 है ना, 3:1, तो r² कितना हो जाएगा, 1:3 रख दिया यहाँ पर। बिल्कुल समझ में आना चाहिए। सर पूरे देश में लॉकडाउन है फिर भी आप इतना बेस्ट कंटेंट दे रहे हैं, मतलब नहीं देना चाहिए, या दे रहे हैं तो अच्छी बात है, अच्छी बात है भाई। देखो पढ़ाई ज़रूरी है, चाहे आप कितना ही कुछ भी खर्च कर लें, कुछ भी कर लें, लेकिन जो मैं कंटेंट आपको दे रहा हूँ वो कहीं नहीं मिलेगा। पढ़ने वाले स्टूडेंटों के लिए सारी चीज़ें, हमेशा 100% देते रहो अपना। पता है कुछ लोग क्या होते हैं, मौसम की तरह होते हैं, पेपर आएगा ना जिस दिन, उस दिन सब आ जाएंगे, अरे साहिल सर कुछ ऐसा पढ़ा दो सर। लेकिन सिलेक्शन पता है किन का होता है, जो अभी यहाँ पर रुके हुए हैं मेरे साथ में, ये सच बता रहा हूँ मैं आपको। वो मौसम है, वो सोचते हैं कि जहाँ हवा चली वहाँ चल दो, लेकिन नहीं, और लास्ट में आएंगे यहीं पर, गारंटी से बोल रहा हूँ मैं, आएंगे यहीं पर। जब सारी जगह घूम लेंगे, जब सारा संतुष्टि हो जाएगी, इधर उधर जब सारी चीज़ें देख लेंगे ना, तो फिर लास्ट में आगे बोलेंगे सर अब ऐसा कुछ करा दो जिससे सिलेक्शन हो जाए। तो बात यही है, वो ऐसे नहीं होना चाहिए, हमेशा एक जैसा रहना चाहिए। परिस्थितियाँ तो चेंज होती रहती हैं, अब कहाँ बोर्ड पे पढ़ा रहे थे, कहाँ पेन टैप पर पढ़ा रहे हैं, चेंज हुआ ना, लेकिन फिर भी कंटेंट की क्वालिटी को हमेशा मेंटेन रखा है आपके लिए, सिर्फ आपके लिए। ठीक है, चलिए अब डर लगता है तो भाई लगने दीजिए। अगला प्रश्न ये रहा, शानदार क्वेश्चन। अब चलेगा दिमाग, दौड़ेगा दिमाग, और ये चीज़ें जो है ना एग्जैक्टली डायरेक्टली क्वेश्चन मतलब आपका पेपर में आता है, ये मैं बता रहा हूं। यार तुम बिल्कुल बेवकूफ हो जाते हो कभी कभार, यही डाउट आ रहा है बार बार, सर ये √2r कैसे आया, अरे यहां जैसे आया ना, यहां कैसे आया, वहां भी वैसे ही आया। तुम्हें यार बिल्कुल ही नहीं पता, या तो फिर तुम इससे पढ़े ही नहीं हो, कहीं से अभी चल कर आए हो बस। क्या मैं ये कह सकता हूं कि अगर आपके सामने ये स्क्वायर है और स्क्वायर के सारे कोण 90 डिग्री होते हैं, अब दिमाग सुन लेना आप चुपचाप, अब कैसे आया करते रहते हो, ठीक है। स्क्वायर के सारे कोण 90 डिग्री होते हैं, आपको पता है। अब आप लोग मुझे बताओ माय डियर स्टूडेंट्स कि अगर ए है, ये अगर ए है, तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि पाइथागोरस थ्योरम लगा दो यहां पर, तो कितना हो जाएगा, a², लंब का स्क्वायर और आधार का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा 2a², और ये कितना हो रहा है √2a² का a बाहर निकल गया। इसलिए लिखता हूं कि अगर भुजा ये है तो डायरेक्टली जो डायगोनल होता है वो √2a हो जाता है, उसमें भी ऐसे ही लिखा और यहां भी ऐसे ही लिखा। ठीक है, चलिए, इसलिए सभी जगह √2a आया। देखो यहाँ पे भी देखो, ये r है, ये भी r होगा छोटा वाला, ये भी r होगा, तो एक तरीके से स्क्वायर बन गया, इसलिए r√2 हो गया। यहाँ पर भी क्या था, ये 2 है तो ये भी 2 होगा, क्योंकि ये भी एक स्क्वायर बोला गया है कि BEFG भी एक वर्ग है, तो यहाँ पर 2√2 हो गया। यहाँ पर ये r है, ये भी r है, ये भी r होगा, ये भी r है, तो ये r√2 हो गया इस तरीके से। ठीक है, चलिए अब इस क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन बड़ा प्यारा है। मैंने आपको ये क्वेश्चन करवाया हुआ है और बताया भी हुआ है कि अगर ऐसा कोई आकृति आ जाए और इसके अंदर आपके लिए एक ऐसा वृत्त बना दिया, तो इस वृत्त की त्रिज्या क्या होती है, अगर इस वर्ग की भुजा a है तो, यानी कि अगर स्क्वायर की साइड अगर a है, स्क्वायर की साइड अगर a है तो इसकी रेडियस कितनी हो जाएगी, ये डायरेक्टली दिमाग में रखो,
3/8 ए हो जाएगी। और एक सर्किल अगर यहाँ फंसा हुआ है तो इसकी रेडियस क्या हो जाएगी? अगर ऐसे फंसा हुआ है तो इसकी रेडियस कितनी हो जाएगी? क्या कहते हैं, A/6 हो जाएगी। और इस वाले की क्या बताई थी? A/16। तो पहला कॉन्सेप्ट क्लियर रखो कि ये A/16 हो गया। यहाँ पर आपसे क्या पूछा गया? R2 पूछा गया है। तो आपका जो अगला आ गया ना, तो आपका ये किस में चल रहा है? A/4 का स्क्वायर, A/5 का स्क्वायर, A/6 का स्क्वायर, ऐसे चलता चला जाएगा। शानदार कॉन्सेप्ट है। यानी कि अगर ये पूछा गया है तो आंसर कितना आ जाएगा? A/25। दैट्स ऑल। यानी कि आपका जो आंसर आ गया ऑप्शन नंबर सी आ गया। R2 पूछा है ना, इसीलिए। अगर अच्छा लग रहा है ना तो जितने भी विद्यार्थी देख रहे हैं ना, सभी लोग लाइक करें, क्योंकि ये चीज़ है ना जो आपको हर एक चीज़ बेटर मिल रही है और डायरेक्टली क्वेश्चन इन पे आते हैं। पता है, डायरेक्टली क्वेश्चन इन पे बनता है। अब अगले चलते हैं आगे। अब मुझे बताओ, ये पूछा गया है R1, R2, R3, R4। माफ़ कीजिएगा, यहाँ पर क्या आएगा? हाँ सही है। तो अब यहाँ पर मुझे बताइए R4 क्या आ जाएगा? R4 बोलो क्या होगा? R4 क्या होगा? बताओ, दिमाग लगाओ। अब देखते हैं कितने लोगों का आंसर आता है। चलो बताओ। तो बिल्कुल सही जवाब है भाई। मैंने क्या बोला कि ये होता है आपका A/16, ये होता है आपका A/4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, ये होगा A/6 का स्क्वायर, ये होगा A/7 का स्क्वायर। आगे भी कुछ होगा ना तो वो भी हो जाएगा। आगे भी अगर कुछ होगा तो वो भी आंसर आ जाएगा। यानी कि अगर मैं ऐसे बोल देता हूँ, इस तरीके का डायग्राम बना दूँ और क्वेश्चन बना दूँ इस तरीके से कि एक गोला ये आ गया, 2 3 4 5 6 7, आगे भी बना दूँ ना। R4 R5 पूछूंगा तो कितना हो जाएगा? R5 तो A/ आपके सामने 8 का स्क्वायर 64। क्वेश्चन है भाई, कंसेप्ट चलता है इसके पीछे पूरा का पूरा। ठीक है डियर, मज़ा आ रहा है? हाँ, DRDO की यूट्यूब पर क्लास लाओ सर प्लीज़। भाई टाइम ही नहीं है ना। DRDO का मेरा अनअकैडमी पर कोर्स चल रहा है, वो आप ज्वाइन कर सकते हो। उसमें मैं प्रैक्टिस सेट्स भी मिल जाएगा, कंप्लीट कोर्स भी मिल जाएगा। ठीक है ना। वैसे मैंने पुराने सेट करवाए हुए हैं, वो आप देख सकते हो। ये क्वेश्चन देखिए, अब बताओ कौन आंसर देगा इसका। अब जिसको आता है वो ही कर पाएगा ना। अब बताओ आंसर क्या आएगा डियर? आंसर दीजिए। इस क्वेश्चन का वेट कर रहा हूँ आपके आंसर का, और वीडियो को लाइक करते रहा करो भैया ना। फाइव बाई फोर आंसर दे रहे हैं। कंसेप्ट है सर 90 डिग्री कैसे होगा सर प्रीवियस क्वेश्चन में? शुरू से देखिए ना सर, लाजवाब क्वेश्चन है सर। कोई एग्जाम में ज्योमेट्री, हाँ बिल्कुल अच्छे क्वेश्चन है, सारे के सारे एग्जाम में आएंगे आपके, ये ध्यान रखना। अब इस क्वेश्चन के लिए भी दिमाग लगाया है बहुत सारे स्टूडेंट ने, और मैं कहूँगा कि बहुत अच्छा कर रहे हैं कुछ स्टूडेंट, बहुत ज़्यादा अच्छा कर रहे हैं कुछ स्टूडेंट। अब क्या बोला गया है, क्वेश्चन को पढ़ते हैं। नीचे दिए गए चित्र में एक वर्ग बनाया गया है जिसकी भुजा 10 सेंटीमीटर है। वर्ग के अंदर दो अर्धवृत्त हैं जो एक वर्ग के केंद्र पर आपस में स्पर्श हैं, तथा एक छोटा वृत्त है जो वर्ग और अर्धवृत्त को स्पर्श करता है। माय डियर स्टूडेंट्स, अगर मैं ये कह दूं कि ये मेरा सेंटर है, ये भी मेरा सेंटर है, मैं ये कह रहा हूं कि जिसकी भुजा कितनी है, वर्ग की भुजा 10 सेंटीमीटर है, तो रेडियस आपकी 5 हो जाएगी। बोलो ये कन्फर्म है? फिर मत पूछना कि सर 5 कहाँ से आया। अगर ये 5 है
तो ये वाला हिस्सा भी आपका कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। किसी को कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? मुझे ये छोटे वृत्त की त्रिज्या निकालनी है, तो क्या मैं ये कह सकता हूँ कि सर आपने ये बता ही दिया है तो ठीक है, 2 वृत्त बन रहे हैं, ठीक है। कुछ याद आ रहा है? इसकी अगर 5 है तो इसकी रेडियस क्या होती है, कुछ याद आ रहा है? ये अगर r है तो ये आपका r/4 हो जाएगा, आई थिंक यही होता है ना? यही होता है। ये अगर r है यानी कि बड़े वाले की आपको दे रखी है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा r/4, या फिर इसका आधा कर दीजिए, ऐसे भी बोल सकते हैं। और अगर इसको पूरा बेसिक से करना है तो मैं बेसिक से बताना चाह रहा हूँ वैसे तो आपको, है ना, बेसिक से बताता हूँ। और वैसे कॉन्सेप्ट वो दिख रहा है मेरे को जो आपको मैं दिखाना चाहता हूँ, डायरेक्टली कल मैंने बताया भी था। जिसको नहीं आया कोई बात नहीं, मैं भी बता रहा हूँ, है ना। बेसिक से देख लीजिए इसको, है ना। हाँ वो भी कर सकते हो, बिल्कुल सही कहा, 1/RA 1/RB वाला कंसेप्ट लगा सकते हो, कोई बात नहीं। परपेंडिकुलर डाल देते हैं, पूरा क्वेश्चन करेंगे, पूरा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे बेसिक से, चिंता ना करो, है ना। अभी आराम से देखो, क्या मैं ये कह सकता हूँ कि ये 5 हो गया। अब हम ये कह रहे हैं कि ये अगर इससे मिला देता हूँ तो ये परपेंडिकुलर हो गया, ठीक है। ये आपकी क्या हो जाएगी, ये आपकी छोटी रेडियस मान ली मैंने, इसको मैंने छोटा r मान लिया, छोटा r, ठीक है। अब आप लोग मुझे बताओ कि ये अगर पूरी 5 है, ये अगर पूरी 5 है और मैं इसको ऊपर से मिला रहा हूँ, देखना ज़रा, आप खुद बताना, खुद फील करना सीखो, खुद बनाना सीखो उस क्वेश्चन को। तो क्या मैं ये कह सकता हूँ ये जो बेस होगा ये क्या हो जाएगा मेरा, ये r अगर 5 में से चला जाएगा तो क्या मैं ये कह दूँ कि ये जो बेस होगा ये सर 5 - r हो जाएगा। ये क्लियर करो, क्योंकि जब चीज़ें क्लियर हो जाएंगी ना तो अपने आप समझ में आ जाएगा। ये अगर परपेंडिकुलर है तो हमारे सामने सारी की सारी चीज़ें स्पष्ट होनी चाहिए ना हमेशा, क्योंकि मैं तो आपको हमेशा बेस्ट देने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन आप बेस्ट लो तभी तो। मैं चाहता हूँ कि ये r है और इससे अगर मैं इससे मिला दूँ तो ये भी तो आपका r, ये तो आपका 5 है, 5 + r, यानी कि पाइथागोरस थ्योरम लगा दूंगा। कैसे लगा दूंगा, पहले तो मैं इधर चला जाऊंगा, फिर इसके बाद मैं करूंगा कर्ण का स्क्वायर, 5 + r का होल स्क्वायर बराबर 5 का होल स्क्वायर प्लस 5 - r का होल स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर हम कह रहे हैं भाई डाउट क्यों आएगा, सारे क्वेश्चन तो सॉल्व करवाए जा रहे हैं अंकुश, सारे क्वेश्चन एक एक करके सॉल्व करवा रहा हूँ, तो डाउट क्यों आएगा भाई, बताना ज़रा। तो आना ही नीचे डाउट, तो पहली बात तो अब मैं इसको सॉल्व करने का नया तरीका ईजाद करता हूँ। तो 5 + r का स्क्वायर a स्क्वायर माइनस 5 - r का स्क्वायर बराबर 5 स्क्वायर। तो क्या मैं इसको लिख सकता हूँ a + b और a - b, a स्क्वायर - b स्क्वायर को, तो a + b कितना हो जाएगा ये, और a - b कितना हो जाएगा, मैं क्यों स्क्वायर रूट करूँगा ना, a - b है ना, ठीक है, बराबर 5 स्क्वायर। तो यहाँ से देखो ये तो चला गया, ये आ गया 25, और क्या कहते हैं r 25 इंटू, ठीक है, कोई दिक्कत, 25 बटे यहाँ भी क्या आएगा, गड़बड़ तो नहीं कर दी मैंने, 2r, गड़बड़ कर दी क्या, और हमें क्या चाहिए, r चाहिए ना, एक बार मैं चल सॉल्व करना पड़ेगा इसको। सॉल्व ही करके देख लेते हैं। पाँच का स्क्वायर 25 प्लस 10r r स्क्वायर बराबर 5 स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर 25 माइनस 10r प्लस r स्क्वायर, r स्क्वायर से r स्क्वायर चला गया, 25 से 25 चला गया, है ना। ठीक है भैया, 20r बराबर 25 हो गया, r बराबर आ गया 5/4, कोई दिक्कत नहीं, ऐसे कर लो, ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है भाई, समझ में आ गया सब लोगों को, कंसेप्ट क्लियर हो गया सबका, वेरी गुड, ठीक है। और जो मैंने कॉन्सेप्ट बताया उससे भी आप कर सकते थे, ठीक है डियर। चलिए
नेक्स्ट ये क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, लाजवाब क्वेश्चन है, बहुत कम स्टूडेंटों के समझ में आने की संभावना है, लेकिन मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपके दिमाग में बैठ जाए। क्योंकि जब मैंने आपको थ्योरी पढ़ाई थी तो मैंने एक कंसेप्ट बताया था कि अगर कोई ऐसे सर्किल जा रहे हों, ऐसे सर्किल जा रहे हों तो हम निकाल सकते हैं बीच वाले की रेडियस। जैसे कि आर ए, आर बी, आर सी, तो आर बी इनके बीच में है ना, तो क्या मैं निकाल सकता हूँ आर बी, रेडियस ऑफ आर बी निकाल सकता हूँ। कैसे? आर ए इंटू आर सी, तो आर बी कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। यानी कि यहाँ से मेरा कितना निकल कर आ गया? आर बी 6 आ गया। अब 6 आ गया, सी मेरे पास दे रखा है, तो क्या मैं डी फाइंड आउट कर सकता हूँ? जी बिल्कुल कर सकता हूँ। ठीक है, क्या मैं डी फाइंड आउट कर सकता हूँ? जी बिल्कुल कर सकता हूँ और करूँगा भी। तो डी कैसे फाइंड आउट करूँगा मैं? तो आपने बताया था सर अभी कि अगर आर सी आपको पता है, आपको निकालना है आर डी, तो आर बी इंटू आर डी होता है। आर सी कितना है? 981। आर बी आपके सामने स्क्वायर कर दिया मैंने दोनों तरफ, है ना, स्क्वायर कर दिया, तो ये हो जाएगा आर सी का होल स्क्वायर, 9 का स्क्वायर 81। आर बी कितना निकल कर आया? 6, और आर डी निकल कर आ जाएगा यहाँ से कितना? 13.5। यहाँ तक आर डी निकल कर आ गया। बात समझ में आ गई? यहाँ तक सबको क्लियर हो गई? अब एक कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया था, याद कीजिए, वो कॉन्सेप्ट इस प्रकार का था कि अगर हम किसी सर्किल में इस तरीके से जा रहे हैं और ये हमारे पास एक बेस है, तो जो यहाँ पर आपके सामने जो रेडियस का रेशो होता है R1 और ये जो टच हो रहा है R2, तो ये बेस निकाल सकते हैं हम। यानी कि मैंने आपसे कहा था कि भाई यहाँ पर आपका एक कोई पॉइंट है P, तो हम यहाँ A कह दें, यहाँ B कह रहे थे, मैं बता रहा हूँ फॉर एग्जाम्पल, और ये आपका R1 था और ये R2 था। तो क्या याद है आप लोगों को कि हमने ये दोनों त्रिभुज को आपस में क्या किया था? सिमिलर बनाया था। तो सिमिलर बनाने के बाद में एक कॉन्सेप्ट निकल कर आया था कि पी ए अपॉन पी बी बराबर हो जाएगा R1 अपॉन R2। किसी को याद है? पी ए अपॉन पी बी बराबर R1 अपॉन R2 हो जाएगा। याद करो, ये कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया था। तो क्या मैं यहाँ से कह सकता हूँ कि सर सही बात है, आपके कॉन्सेप्ट की बात हम मानते हैं, तो आर ए अपॉन आर बी कितना है? तो आर ए अपॉन आर बी अगर मैं निकालता हूं तो ये कितना आ रहा है? आर ए अपॉन आर बी हम निकालते हैं तो ये हम यहां से कैलकुलेट करना चाहेंगे कि ये कितना निकल कर आ जाएगा, और फिर इसको हम डिस्ट्रीब्यूट भी करेंगे, बांटेंगे भी। ठीक है डियर, चलिए सर 100 वीडियो देखा, बाकी क्या कंप्लीट हो गया एग्जाम होते होते? हाँ वेरी गुड, बहुत बढ़िया बात है। ठीक है, हाँ, तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि R1 R2 हमारे पास निकल कर आ चुका है, आर बी हमारे पास 6 है, तो आर बी हमारे पास क्या है? 6 निकल कर आ चुका है। तो ये आपके सामने 6 है, ये आपके सामने 4 है। ठीक है, ये आपके सामने 6 है, ये आपके सामने 4 है। यहाँ से मैं अगर रेशो निकालता हूँ दोनों रेडियस का तो कितना आ रहा है? 2:3 आ रहा है। 2:3 आ रहा है, नहीं आ रहा? बोलो, 2:3 आ रहा है ना? तो क्या मैं ये कह सकता हूँ कि डियर स्टूडेंट्स, अगर मैं पी ए और पी बी की बात करता हूँ, यानी कि अगर मैं इस पूरी लाइन की बात करता हूँ, तो ये मेरे सामने कुछ भी नहीं है, लेकिन बस मैं ये कहना चाहता हूँ कि इन दोनों का अगर मैं अंतर निकालूंगा तो ये तो कॉमन है, तो जो अंतर आ रहा है वो 2 का ही तो आ रहा है। तो एक इन दोनों का अंतर आपका कितना हो गया? 2 का हो गया। यानी कि अगर हम इसको जोड़ें पी ए और पी बी को, तो ये पूरी की पूरी लाइन आपकी कितनी हो जाएगी? 10 हो जाएगी। बोलो, ये पूरा आपका 10 हो जाएगा। दिमाग लगाना पड़ता है, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा कि ये पूरी लाइन क्या हो जाएगी? ये पूरी लाइन जो है 10 हो जाएगी। अब कैसे पॉसिबल है? पॉसिबल इस तरीके से नहीं करना, आपको डिफरेंस को पॉसिबल बनाना है कि ये अगर 10 है तो आपका जो 2 रेशो होगा वो 20 हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आप आगे चलते चले जाएंगे। मैं दोबारा से इसको एक्सप्लेन करता हूँ, आपके शायद होच पोच हो गया होगा पूरा, है ना, लेकिन हाँ आराम से समझने की कोशिश करिए, कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करिए। कॉन्सेप्ट क्या है इसके पीछे? हमने आर बी को निकाला 6, ठीक है, हमने आर डी को निकाला 13.5, ये भी मैंने आपको बता दिया। आपको ओ डी निकालना है, यानी कि ये पूरा निकालना है आपको, ये लेंथ निकालनी है। ठीक है, हाँ चलिए, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि ये लेंथ निकालनी है आप लोगों को, तो यहाँ पर कॉन्सेप्ट की फॉलो करो हमेशा। मैंने क्या बताया आपको अभी कि जो रेशो आएगा वो 2:3 आएगा। मैं इसका पॉइंट मान लूँ कुछ, मैं इसको मान लेता हूँ P, इसको मान लेता हूँ मैं Q।
समझने की कोशिश करना, आराम आराम से बता रहा हूँ, कोई जल्दबाजी नहीं है। रिपीट भी कर रहा हूँ क्योंकि हमारे पास ये लास्ट क्वेश्चन है। जिनका बाउंस हो रहा है कोई बात नहीं, लेकिन समझने की कोशिश करो, आ जाएगा। अब आप लोग मुझे बताओ कि अगर मैं आपसे ये कहता हूँ कि मुझे AP और BQ का रेशो निकालना है, AP और BQ का रेशो निकालना है, तो वो क्या हो जाएगा? चलो बताओ, AP और BQ का रेशो कितना हो जाएगा? तो ये 4 है, ये 6 है। आप मुझसे कहोगे सर 2:3 हो गया, 2:3 होगा, ठीक है। क्या आपको ये पता है कि हम इसको कैलकुलेट करते हैं किस तरह से? ये भी आप जानते हैं कि अगर हमें ये निकालना होता है तो ये लेंथ हमें पता होना चाहिए और इसका रेशो इन भुजाओं के रेशो के बराबर ही होगा। तो जो अंतर आ रहा है वो 10 ही तो आ रहा है। मेरा कहने का मतलब ये है, यानी कि क्या मैं ये कह सकता हूँ कि जो एक रेशो का डिफरेंस है वो 10 ही तो आ रहा है? सर कैसे? दोबारा समझने की कोशिश करना प्लीज़, आपसे रिक्वेस्ट है, समझने की कोशिश करना कि भाई साहब ये वाली तो कॉमन है दोनों में, ये वाली तो कॉमन है ना, ये वाली लेंथ तो कॉमन है, जो अंतर होगा ये वाली लेंथ ही तो होगा। तो इन दोनों रेडियस का जो अंतर है वही तो इस OP और OQ के अंतर के बराबर होता है। मैंने आपको क्या कहा था कि AP और BQ का जो रेशो होगा वो बराबर होगा OP और OQ के बराबर, यानी कि रेशो यही आएगा। यानी कि अगर मुझे क्या निकालना है, OP निकालना है, तो OP मेरा कितना हो गया? 10 और OQ मेरा हो जाएगा 30। ये समझाना चाह रहा हूँ। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ माय डियर? क्लियर हुआ कंसेप्ट? समझ में आया? 6 कैसे हो गया? अरे 6 निकाला था ना अभी, तुम बीच में उठ के आते हो क्या? RA RB RC का जो अंडर रूट होता है यही तो निकलता है RB, 9 × 4। ठीक है, ठीक है, समझ में आया? वेल डन। तो यहाँ तक आपको मैंने समझा दिया है कि ये 10 और 30 निकल कर आ गया। अब जब 10 और 30 निकल कर आ चुका है तो मुझे बताओ कि ये अगर आपका 10 है, ये आपका कितना है? ये कितना था? 4 था ना, 4 था ना, तो ये कितना आ जाएगा डियर? बताओ, क्या हम पाइथागोरस लगा सकते हैं इसमें? 90 डिग्री ये है, तो 100 में से अगर आपके 16 चले जाएंगे, या फिर हम पूरा निकालना चाहें तो पूरा भी आप निकाल सकते हो, पूरा OA आपको निकालना हो निकालो ओ सॉरी, ये 20 हो जाएगा ना, मैंने मिस्टेक कर दी, 20 और 30 होगा, ठीक है। तो यहाँ कितना हो जाएगा? 400, 400 में से आपका 16 चले जाएंगे तो ये हो जाएगा √384, और कितना आ गया? OA आपका निकल कर आ गया कितना? 8√6। तो आपसे क्या पूछा गया है? आपसे पूछा गया है कि OD कितना होगा, OD। तो अब सिंपल लॉजिक समझ में आना चाहिए आप लोगों को कि भाई साहब जो स्थिति हमें दिख रही है सर, हमें किसका रेशो चाहिए? हमें अब AO और OD का रेशो चाहिए। AO कितना है? AO आपका AO कितना था? मैंने इसका 4 माना था, मतलब जो हमारे सामने यहाँ पर दे रखा है AO, ये अपना 4 है रेशो में, और ये कितना आया? 13.5। तो रेडियस का रेशो कितना है? 2 × 2, यानी कि ये कितना हो गया? 8 और 27। तो 8 रेशो बराबर 8√6 है, तो 27 बराबर 27√6 आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर C। ठीक है, क्लियर हो गया? ज्योमेट्री का अंतिम क्वेश्चन था, ठीक है, ज्योमेट्री का अंतिम क्वेश्चन था, लेकिन बहुत अच्छा था। ठीक है, क्लास अच्छी लगी है उम्मीद करता हूँ। कल आपका क्या होने वाला है सभी लोग सुन लीजिए, कल क्या होने वाला है डियर, ठीक है। और ये राहुल ठाकुर भाई, देखो जो भी हो आप, मुझे आपसे वैसे भी मतलब मैं जानता नहीं आप लोगों को, लेकिन भाई जो भी कर रहे हैं ना, ये क्या बोलते हो तुम सर, टाइम पास मत करो। पिछले 1.5 साल से मैं टाइम पास कर रहा हूँ क्या तुम्हारे साथ में? भाई ऐसे स्टूडेंटों को तो ज़रूरत भी नहीं है आने की, सच बता रहा हूँ। तुम किसी के सगे ही नहीं हो यार, किसी के भी सगे नहीं हो तुम। अपने पेरेंट्स से बोल देते हो कि तुम तो कभी ना कभी ऐसे, है ना भाई? शर्म करो थोड़ी सी भाई साहब, नहीं तो डूब मरो शर्म के मारे, सच बता रहा हूँ, कोई मतलब ही नहीं है। चलो, तो जो भी स्टूडेंट्स है भैया पढ़ाई पर ध्यान दो, ठीक है। तो अब कल क्या होने वाला है? यूट्यूब का लाइव टेस्ट होने वाला है, यूट्यूब के लिए लाइव टेस्ट लेने वाला हूँ, और शाम को अलग टेस्ट होगा, वो ऐप पे होता है, वो अलग होगा। तो यानी कि दोनों दिन लगातार आपके टेस्ट होने वाले हैं। एक तो ऐप पे होगा 5 बजे जो होता आया है,
शुक्रवार को उसका सॉल्यूशन कराएंगे। कल एक स्पेशल टेस्ट आपके लिए ले रहा हूं मैं एनटीपीसी का, यूट्यूब लाइव टेस्ट। ठीक है, समझ में आ गई बात? चलिए, तो यहाँ पर आपको समझ में आना चाहिए सारी चीज़ें। साथ के साथ लॉकडाउन सीरीज भी आपकी आ रही है डेली सुबह 11 बजे मंडे से। तो मंडे से रेडी रहिएगा। वीडियो इसको शेयर कर दो, स्क्रीनशॉट लेके शेयर कर दो। ठीक है, शेयर कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, जितना आप कर सकते हो वीडियो को लाइक करो और इसको शेयर कर दो जितना आप कर सकते हो स्क्रीनशॉट लेके कि भाई मंडे से लॉकडाउन सीरीज है। यानी कि एक तरीके से समझ लीजिए कि आप पढ़ाई में मज़ा आने वाला है, सारे क्वेश्चन हम करने वाले हैं इसमें। ठीक है डियर, अगर आप अनअकैडमी पर कोई भी कोर्स लेने जा रहे हैं तो आप जानते हैं साहिल 10 कोड लगाना है आपको। साहिल 10 आपको बिना किसी गैप के लगाना है, कोई स्पेस नहीं देना। अनअकैडमी लर्निंग ऐप को डाउनलोड कर लेंगे गूगल प्ले स्टोर से जाकर। ओपन करने के बाद अगर रेलवे वाले स्टूडेंट हो तो रेलवे सेलेक्ट करेंगे। आरपीएससी में मेरी पटवारी में भी मेरी क्लास चल रही है, तो पटवारी की जो गणित पढ़ना चाहते हैं वो मेरे से पढ़ सकते हैं, आज मेरी क्लास है। यूपीएससी, बैंक, अलग अलग कैटेगरी भी आप चूज कर सकते हो, जिसकी भी तैयारी करनी है, एनटीए, नीट, यूपीएससी, बैंक, सीए, भाई घर बैठे पढ़ाई करो, आराम मत करो। ठीक है, आपको क्या करना है, सेलेक्ट कर लिया, फिर उस जैसे मैंने रेलवे वाले क्लिक किया तो रेलवे ले लिया मैंने। गेट सब्सक्रिप्शन पर जाऊंगा, गेट सब्सक्रिप्शन पर जाने के बाद मैं 6 महीने कर लूँगा। ध्यान रखना, आपको अनअकैडमी पर लेने पर सभी सब्जेक्ट की सभी क्लासेस मिलती हैं, प्लस उसकी टेस्ट सीरीज मिलती हैं और सब कुछ आपको मिलता है जो आपको चाहिए। बहुत सारे टीचर्स सभी सब्जेक्ट आपको पढ़ाते हैं। हाँ ठीक है सर, क्यों न्यू ही लाए हैं हमारे लिए, बिल्कुल कुछ न्यू ही आ गया आपके लिए। हाँ, तो साहिल 10 आपको कोड लगाना है, अप्लाई कर देना है, रेफरल कोड आपका अप्लाइड हो जाएगा। साहिल 10 कोड है SAHIL10 विदाउट एनी स्पेस, कोई गैप नहीं देना इसके बीच में। ठीक है ना डियर, तो लगा के अप्लाई कर देना। अप्लाई करने से आपको सभी सब्जेक्ट के सभी कोर्स मिल जाएंगे और बिना किसी गैप के लिखना है। ठीक है डियर, और ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, यू कैन फॉलो मी ऑन टेलीग्राम। आप मुझे टेलीग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। सर लॉकडाउन में मिक्स क्वेश्चन होगा क्या? बिल्कुल, लॉकडाउन में मिक्स क्वेश्चन चलेगा। आपके कोई भी डाउट है मुझसे आप 5 मिनट तक पूछ सकते हैं, मैं आपके डाउट का जवाब देने के लिए बैठा हूँ। जल्दी से सर, पोस्टुलेट कैसे याद रखें? पोस्टुलेट क्या होता है भाई? वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें ना सर। पिछले वाले क्वेश्चन में 2.5 आर नहीं ले सकते क्या? डाउट है बता दीजिए। नहीं नहीं, ऐसे नहीं, जो भी आपके सामने कॉन्सेप्ट बताया वही आंसर आएगा। सर लास्ट में A/16 A/25 होगा क्या? A/25 होगा लास्ट वाले में ना, जो अपने आप सीरीज के अकॉर्डिंग चलता जाता है वो, है ना। A का 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, इस तरीके से। कल का टाइम कब है? यही है, 11 बजे क्लास होगी भाई। सर क्रैश कोर्स कब से स्टार्ट होगा? क्रैश कोर्स तब स्टार्ट होगा जब ये सारी चीज़ निपट जाएगी, बोर्ड पे आ जाएंगे, बोर्ड पे लेने में जब मज़ा आ जाए, ज़्यादा मज़ा आएगा, है ना। इसी वजह से क्रैश कोर्स को होल्ड कर रखा है अभी, बोर्ड पर ज़्यादा अच्छा लगेगा, इसी वजह से नहीं ले पा रहे हैं ना क्रैश कोर्स। समझ में आ गई ना बात, इसलिए लॉकडाउन सीरीज स्टार्ट कर दिया। सर रेलवे अनअकैडमी पर कब से दूसरा कोर्स आने वाला है? अप्रैल स्टार्टिंग में आ जाएगा। सीजीएल मेन की क्लास 27 तारीख से स्टार्ट होने वाली है भैया ना। 27 तारीख से शाम को 6 से 7, 7:30 भी हो सकता है ना, 6 से 7:30, 1.5-2 घंटे की क्लास हो जाएगी। हाँ, ज्योमेट्री खत्म हुआ सर, बहुत अच्छा लगा, ज्योमेट्री बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच। माइंड शार्प करने के लिए प्रैक्टिस करो बस। लाइफ की डेफिनेशन क्या है? फुल ऑफ दुख के साथ भरी हुई है, खुशी के साथ भरी हुई है, लेकिन ये चैन है, ये हमेशा आपको स्थिर नहीं मिलेगी लाइफ। ध्यान रखना कभी भी, अगर आप सोचते हैं लाइफ बहुत कांस्टेंट है, नहीं, लाइफ का ग्राफ हमेशा ऐसे चलेगा, हमेशा। तो बी रेडी फॉर एवरीथिंग। अगर आप यहाँ पर हो तो यहाँ पर भी आओगे फिर, लेकिन उठ भी जाओगे अगर आप उस मेहनत करते रहे तो। लेकिन अगर आपने मेहनत छोड़ी और अपनी ऑनेस्टी खो गए तो आप फिर से नीचे ही रह जाओगे। तो हमेशा सतर्क रहना पड़ता है, बहुत धीरे धीरे चलना पड़ता है। लाइफ की डेफिनेशन सिर्फ यही है मेरी नज़रों में। ठीक है सर, थोड़े और क्वेश्चन चाहिए प्रैक्टिस फॉर ज्योमेट्री। हाँ, आप कहीं से भी किसी भी बुक से लगा सकते हो, मैंने बेस्ट क्वेश्चन आपको करवा दिए। ठीक है, थैंक यू भाई, थैंक यू। वीडियो को लाइक ज़रूर करें, है ना, जितने भी स्टूडेंट्स हैं वीडियो को लाइक ज़रूर करें। नंबर सिस्टम कब चालू होगा? नंबर सिस्टम चल रहा है मेरा, 10 बजे चल रहा है ना। चलिए, देना नहीं होगा आपको, यूट्यूब टेस्ट यहीं मिलेगा, मैं ले रहा हूँ उसको, क्वेश्चन दिखाऊंगा, आप करेंगे,
फिर मैं क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा, ऐसे होगा वो। ठीक है, ठीक है। तो सर इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड ज्योमेट्री, हाँ वो थोड़ी उसमें है, 3D में चलती है वो, है ना। कल से टेस्ट होगा, कल टेस्ट होने वाला है, मंडे से लॉकडाउन सीरीज स्टार्ट होने वाली है, नया चीज़। ठीक है, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। सर्किल का पीडीएफ, सर्किल पीडीएफ में दे रहा हूँ ना, ये सारी चीज़ें आपको डेली मिल रही हैं। तो फिर चलते हैं, वीडियो को शेयर कर देना, लाइक कर देना। ठीक है, मिलेंगे आपसे अगले सेशन में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल।